नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार डिजिटल। मैं हूं आपके साथ रवि रोला। इस वक्त हम मौजूद है रानी बाग की ग्रैंड उत्सव में, जहां आज एसीपी रानी बाग एसीपी एसएचओ ने एक मीटिंग रखी है। आरडब्ल्यू की जो स्नैचिंग की चोरी और ऐसे जो मामले हैं उनके लिए आज जो है मीटिंग रखी गई है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली पुलिस किस तरह पर कार्य कर रही है। आज वहीं पे आज निगम पार्षद जो मौजूद भी रहे हैं और अन्य जो वहाँ के निवासी हैं आरडब्ल्यू के, वो भी मौजूद रहे हैं और उनकी समस्या को जो सुनने के लिए आज दोनों दिल्ली पुलिस की टीम जो आज वहां मौके पे रही है। से कई रैपिस्ट बैठे होंगे, तो कोशिश ये हो हम अच्छे तो जग अच्छा। आप में से कोई दूसरों की गारंटी दे पाए, लेकिन अपनी गारंटी दे सकता है। यदि आपने सहसा अपनी गारंटी दे देना मैं इस काम को करूंगा, तो मैं अपने तरफ से फिर इंश्योर हूं कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारा एक ध्येय होता है कि हम लोगों की सेवा करें और वो हमारा दायित्व होता है और हमारे को कानून के प्रदत्त कुछ अधिकार हैं और उतनी ही हमारी जिम्मेदारी है। तो क्राइम को टारगेट करना, प्रिवेंटिव एक्शन लेना, समाज में अमन चैन रहे, वो हमारा एक दायित्व है और हमारा लीगली हम उस चीज़ के लिए जो पुलिस का सिस्टम है वो इसीलिए बनाया गया है। पर जैसे जैसे देश आज़ादी के बाद आगे बढ़ा, तरक्की हुई, तो पुलिस का जो रोल है वो बहुत ही अलग तरह का रोल उभर के सामने आ रहा है। तो उसका एक पहलू है कि आज हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। आप अगर रोड की समस्याएं बता रहे हैं तो वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की समस्याएं हो सकती है। अगर आप एनक्रोचमेंट की समस्याएं बता रहे हैं तो वो एमसीडी की रिलेटेड है, या आप कह रहे हैं कि जी कैटल्स की समस्या है तो वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसकी है। अगर आप पार्कों की बताओगे तो वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स है। बट वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हमारे पास है ना, क्योंकि हम सरकार का वो चेहरा। तो सारा काम मिल बैठ के करना है। आपका सहयोग सबको चाहिए। पुलिस के आंख और कान आप हो। जो चीजें आपको दिखती हैं गलत है, आप उसे हमारी नोटिस में लाइए। एक वो प्रोबेबिलिटी है कि उनके पास हथियार हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। एक अजम्पशन है, आपकी पूर्व धारणा है। हमारी पूरी कोशिश हम वैसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसके पास हथियार हो। रानी बाग में इस साल कोई फायर आर्म का पर्चा नहीं हुआ है और मेरी कोशिश है कि उसको ऐसे बंदे मिले जिसके पास कट्टा मिले, पिस्टल मिले। मैं ढूंढ रहा हूँ, तो ऐसी कुछ भी चीजें हो तो आप सर कंप्लेंट लेके तो सिर्फ पुलिस से जुड़ी समस्या नहीं है, इसमें हमने सबके साथ मिलकर काम करना होता है। तो एक कॉल पे ज्योति यहाँ पे आई, आप सबों को इससे सुझाव भी लिए, सारी जानकारियां मिली, तो कई सारा काम हम मिलजुल कर करेंगे। अगली मीटिंग में हम अपने विधायक कल्याण सिंह जी को भी बुलाएंगे, ताकि जो कई सारे इश्यूज है ना, जो मतलब कि बेसिक रिसोर्सेज का इशू है वो पूरा हो पाए। गेट इंस्टॉलेशन का इशू से लेकर के कैमरे का, कई सारी समस्याएं हैं क्षेत्र में, उसको किया जा सके। पुलिस के हर काम में कोई उसकी तारीफ करेगा तो चार शिकायत भी करेंगे। ये पुलिस के काम की प्रक्रिया में शुमार है चीजें। यदि पुलिस ने किसी के खिलाफ एक्शन लिया तो वो उसे बुरा कहेगा, नहीं लिया उसमें और भी परेशानी। अब नया लड़का है, यंग लड़का है, तूफानी लड़का है, जो जिम्मेदारी इसको दी जाती है उसको करता ही है। ये दूसरा लड़का किशन है, उसी फील्ड में ट्रक उल्टा हुआ के पलटने की कोशिश करी। और बताऊं, होली वाले दिन पिकेट चेकिंग के टाइम पे ना असर पड़ जाता। हमारे यहाँ क्या है, जैसा मान लीजिए मंगलपुरी भी है, सुल्तानपुरी भी है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नशे की चीजें बेचने की 100 से आज नहीं 50 साल से लोग उसी पैसे में लगे हुए थे। उनके पास दूसरा विकल्प है ही नहीं। उनको देसी दारू बेचनी है तो देसी दारू ही बेचनी है, वो दूसरा काम कर ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में बदलाव की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमने वैसे जो लोग हैं उनको कन्विंसिंग स्किल पे ला करके एक कुछ चेंजेस लाने की गुंजाइश बनानी होगी। कहीं और कहीं ना कहीं एक अतिक्रमण की भी बड़ी परेशानी है हमारे बीच, जहां रोड पर रोड घेर कर या जो लोग सड़क पर व्यापार करने का अधिकार रखते हैं उससे भी वंचित किया जाता है। कहीं ना कहीं हमारे बीच यतीन जी बैठे हो, जान के साथ कल ही एक हादसा हुआ है, साहब के संज्ञान में लाओ वो चीजें, या तो खुले मन से लगातार शिकायतें सुनी जाती है का सामना करना पड़ता है। हमारे बीच हमारी निगम पार्षद मेरी बहन ज्योति अग्रवाल जी हैं,
हमारी संस्था एक वरदान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के रूप में काम करती है। क्षेत्र के लगभग सभी लोग वाकिफ हैं। अनियमितताओं का दौर बराबर है। एसएचओ साहब से लगातार बात होती रहती है, एसीपी साहब से, डीसीपी साहब के संज्ञान में लगातार मामला रहता है। नगर निगम एक्ट में सबसे गंभीर समस्या है गाय की। गाय, आवारा कुत्ते और चोरी की भी तुम अपने बोर्ड अंदर कर लो। सर भी आए थे उसमें, मैंने कहा ठीक है सर बिल्कुल अंदर कर लेंगे। ये खाली मेरे लिए है या सबके लिए है? इन्होंने कहा पूरी रोड का होगा। तो सर के साथ इन्होंने दुकानदारों को बोला कि जैसे हमारे साथ में स्कूटर मैकेनिक था, उसको बोला कि भाई तुम पानी का काम नहीं करोगे, हमारे साथ लक्कड़ होते थे उनको बोला, बोर्ड होते थे उसका ही बोर्ड उठाया। सर ने मेरे को हालांकि बोर्ड मेरा वापस भी दे दिया। लेकिन सर अगर या तो देखो हम पूरे सर दिल्ली पुलिस के साथ में हैं, हो तो सर पूरी रोड क्लीन हो, या फिर खाली मेरे में होना तो सर ये तो गलत बात होती है ना, खाली मेरे में ही हो तो। रोशनी होनी चाहिए। वैसे बताऊं, आपका जो व्यक्तित्व है ना, आपसे आपके चेहरे पे शिकायत जचता नहीं। प्लीज मैडम आप कंटिन्यू करिए। मुझे सिर्फ ये कहना था, जैसे आपने अभी बोला कि आप जहाँ भी पार्क कर रहे हैं वहाँ कैमरा भी होना चाहिए। कोशिश करने के लिए कहा था मैम हाँ, मैंने। कोशिश करने की, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है पहले, क्योंकि अपनी सेफ्टी खुद देखी। सेकंड, वहाँ पे जो कैमरा दिल्ली पुलिस वालों का बिल्कुल सामने था, क्यों नहीं चालू था? लेते हैं बाकी बात दूसरी इसमें देखो हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। पुलिस वालों का ही कैमरा था। नहीं, दिल्ली पुलिस के कैमरे से नहीं है वो, एमसीडी का होगा वो, दिल्ली सरकार का होगा वो। नहीं, एक मिनट, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमने अभी रिसेंटली ये जो नई सरकार बनने के बाद में ये हमारी तरफ से जैसे कुछ चेंजेस आए हैं फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली पुलिस एंड दिल्ली सरकार में, तो हमारी मीटिंग्स हो रही हैं हमारे सीपी साहब की, सीएस साहब के साथ में। तो उसमें मेरी तरफ से मैंने ये पॉइंट पर्टिकुलरली मेंशन करके भेजा है, जो कैमरे हैं उनका कंट्रोल पुलिस के पास रहे। जब हमें ये अधिकार मिल जाएगा तो मैं आपकी जो शिकायत है मैं उसको उस पे लूँगा। पर एज ऑफ नाउ बाकी मैं अगेन मैं जो मैंने मेरा जो सबसे मेजर कंसर्न था मैंने बता दिया। मुझे पता नहीं था, शायद आप एक बार हम पहले भी आपने ये बात रखी होगी। तो ये गाड़ी चोरी की जो समस्या है ये सच में बड़ी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हमने इंसिडेंट्स कम किए हैं पर से पिछले साल में अगर कंपैरिजन करोगे तो लगभग 20 गाड़ियां कम चोरी हुई हैं और हमने 7-8 ज़्यादा गाड़ियां रिकवर की हैं। पर हम इसमें और कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों का सहयोग हमें चाहिएगा। और मैं एक बार इनका देख लेना भी, कौन से रिव्यू ले लेता हूं मैं एक बार, और हम देखते हैं कि आगे क्या इसमें प्रोसेस हो रही है। पिछले साल की सर पहले अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम पुनीत शर्मा है। पुनीत जी, और डीसीपी साहब यहाँ पर रानीबाग यहाँ पर रहे हैं, समस्या को देखते हुए क्या समस्या रही है और क्या निवारण रहा है उसका? देखिए, छोटे छोटी समस्याएं तो हर थाना क्षेत्र में रहती हैं, लेकिन ये सौभाग्य का विषय है कि जो रानीबाग थाना क्षेत्र है इसमें ज्यादा बड़ी समस्याएं, गंभीर समस्याएं कभी भी नहीं रही और सभी लोग बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से और शांतिपूर्वक यहाँ आपस में रहते हैं। तो काफी चोरी जो है रानीबाग की इलाके से, साइकिल होगी, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ चोरी हो जाती है, सोसाइटी के बाहर से भी। तो दिल्ली पुलिस अपनी नाकामी नजर आती है, कई चोर पकड़ नहीं पा रही है, क्या कारण रहता है? देखिए, आप इसे दिल्ली पुलिस की नाकामी नहीं कह सकते जी, क्योंकि ये भी एक सत्य है कि जिस प्रकार से इनकी दो आंखें लाखों करोड़ों लोगों को देखती हैं, उन पर नजर रखती हैं, तो उनमें इस प्रकार की छुटपुट घटनाएं होना स्वाभाविक ही है। और ऐसा नहीं है, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती है और बहुत बड़ी बड़ी चोरियां दिल्ली पुलिस के माध्यम से हमारे थाना क्षेत्र में इन्होंने उन चोरों को पकड़ा भी है, अपराधियों को पकड़ा भी है उन्होंने। तो ऐसा ये कहना बिल्कुल गलत है कि दिल्ली पुलिस की नाकामी है। वो अपना प्रयास करते हैं और जैसे ही उनको कुछ अच्छा, कोई सटीक उनको जब टिप मिलती है तो वो अपराधी को यकीनन गिरफ्तार करते हैं। लोगों की समस्या के लिए आप रानीबाग में आ पाए हैं, तो क्या समस्या आपको सुनने को मिली है? मोस्टली जो यहाँ समस्याएं रही हैं वो पार्किंग के इश्यूज हैं और जो रोड साइड पे जो एनक्रोचमेंट हो रहा है उसके इश्यूज हैं। तो पुलिस की तरफ से जितना हमारा एक्शन बनता है हम ले रहे हैं कंटिन्यूअस, और जो सिविक एजेंसीज हैं जिनका रोल है इसमें हम उनके साथ सहयोग से जो भी
जन समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। सर, रानीबाग के क्षेत्र में काफी चोरी होती नजर आ रही है और हमेशा दिल्ली पुलिस के जो कैमराज है वो नाकामी नजर आती है। कहीं ना कहीं देखा जाता है दिल्ली पुलिस क्या कार्य कर पाएगी, क्या देखने को मिल रहा है इस बार? देखिए, जो कैमरे हैं वो मोस्टली दिल्ली पुलिस के नहीं हैं, तो ये लोगों में भ्रांतियां रहती हैं, वो दिल्ली सरकार के कैमरे हैं। बट अभी इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो कैमरे वर्किंग में नहीं है तो हम कंसर्न एजेंसीज को चिट्ठियां लिखते हैं और हम टाइम टू टाइम ये सर्वे करते हैं जो जो वर्क नहीं कर रहे होते हैं। और हम दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जो कैमरेज लगाने की जो मुहिम आती है, तो जो डार्क एरिया होते हैं दिल्ली पुलिस के भी कुछ कैमरेज होते हैं, पर हम मोस्टली जो दिल्ली सरकार के हैं और हम हमारे कैमरों का तो टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। अब बड़ा एरिया होता है और मतलब इसमें थोड़ा सा हमारी लिमिटेशंस होती हैं। जो अदर एजेंसीज के कैमरे हैं तो उनको हम चेक तो करते हैं, बट दे आर नॉट अवर कंट्रोल। तो उसमें अब देखते हैं, सरकारें बदली हैं तो उसके साथ में आगे किस तरह का रखा जा सकता है। जी, आज जो है एसीपी साहब को रानीबाग की जो समस्याएं हैं, चोरी की हो चाहे वो स्नैचिंग की हो, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अब सख्त पर खड़ी रहेगी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि एसएचओ साहब हमारे रानीबाग थाने से जो है हमेशा से ही पब्लिक के साथ उनका इंटरेक्शन रहा है और हमेशा से ही पब्लिक के साथ में बीच में जब रहते हैं तो ऑब्वियस है आपको रिजल्ट भी मिलता है। इस मीटिंग में सीधे सीधे संवाद जनता के साथ एसीपी साहब और एसएचओ साहब ने किया और जनता ने बेझिझक अपनी बातों को उनके सामने रखा और उन लोगों ने भी यही बोला कि भाई जितना हम संवाद रखेंगे और जितना हमारा मिलना जुलना रहेगा, चोरियां हो या कोई भी जो ये हमारी प्रॉब्लम्स होती है उनको हम अच्छे से निपटाने में उनका सहयोग करें। अब देखना ये है कि दिल्ली पुलिस तत्पर पर उतर चुकी है चोरों को पकड़ने के लिए और काफी जो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है कि जो चोर है वो उनको जल्दी से पकड़ लिए जाएंगे। अपने सहयोगी सोनू के साथ रवि रोहिला, दिल्ली समाचार डिजिटल।